हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमहूफ। आज की क्लास में हम ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है उसके बारे में स्टडी करेंगे। इससे जस्ट पिछली क्लास में हमने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखी थी। ठीक है, तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या हुआ था, एल्कीन से एल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ था और एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग हुआ था। ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट ये रिएक्शन है हमारी, जिसमें जो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन है इसमें भी एल्कीन से एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, लेकिन यहाँ पे मार्कोनिकोव रूल फॉलो होता है। उसमें एंटी मार्कोनिकोव हुआ था, इसमें मार्कोनिकोव रूल फॉलो होता है। ठीक है, तो देखना इसमें दो वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन और सेकंड इज डीमर्क्यूरेशन। तो इसमें ये दो स्टेप में कंप्लीट होती है। ये जो नेम रिएक्शन है ये दो स्टेप में होती है। पहली स्टेप होती है आपकी ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड सेकंड होती है डीमर्क्यूरेशन। देखो इसमें मर्करी, ये मर्क्यूरेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे मर्करी यूज होगी और जो मर्करी है वो पहली स्टेप में तो ऐड होगी एल्कीन के ऊपर, और सेकंड स्टेप जो डीमर्क्यूरेशन है उसमें उस मर्करी को हम वापस से हटा देंगे वहां से। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पहले एक लाइन लिखते हैं, हियर एल्कीन will convert into alcohol in the presence of इसमें क्या क्या रिएजेंट लिए जाते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। HgOCOCH3 की होल ट्वाइस, जिसे हम बोलते हैं मर्क्यूरिक एसीटेट। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ H2O। तो देखो ये हमारी फर्स्ट स्टेप में काम आएगी, और सेकंड स्टेप में हम लेंगे सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4। ठीक है, इस जो ये रिएजेंट है इसकी प्रेजेंस में हमारी जो रिएक्शन है उसमें एल्कीन किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगी, और यहाँ पे मार्कोनिकोव रूल फॉलो होगा। ठीक है, चलो यहाँ पे हम लिखते हैं, साथ में लिख देते हैं, हियर alcohol will be formed by Markovnikov रूल। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे एक बार हम रिएक्शन लिख लेते हैं, मैकेनिज्म उसके बाद में देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले हम लेते हैं CH3 CS डबल बॉन्ड CH2, एक एल्कीन ली है और उसकी रिएक्शन किसके साथ में करवाई है हमने, HgOCOCH3 मर्क्यूरिक एसीटेट जिसे हम बोलते हैं, और साथ में क्या लिया हमने, H2O। ये पहली स्टेप होगी, और सेकंड स्टेप में क्या लिया है हमने, NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, और इससे हमने क्या बना दिया, एल्कोहल बना दिया। जब एल्किन से एल्कोहल बनेगा तो हमें पता है H+ और OH- को हमें ऐड करना है, और किस रूल के अकॉर्डिंग करना है, मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो देखो मार्कोनिकोव रूल ये बोलता है कि जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पे हमें प्रोटॉन ऐड करना है। ठीक है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि H+ वहां पे जुड़ेगा जहां पे पहले से हाइड्रोजन ज्यादा है। तो देखो इसमें पहले से इस डबल बॉन्ड के इस डायरेक्शन में इस कार्बन के ऊपर दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक है, तो जहां पे दो है वहां पे एक हाइड्रोजन और जुड़ जाएगा, और दूसरी वाली जो पोजीशन है उस पे क्या हो जाएगा, OH ग्रुप जुड़ जाएगा और ये एक बॉन्ड टूट जाएगा। तो क्या बना, देखो CH3 CH, इस पे आपको क्या जोड़ना है, OH जोड़ना है, और CH2 के ऊपर कौन क्या जोड़ना है, H। देखना यहाँ पे OH और H को मैंने एक दूसरे के एंटी एडिशन किया, यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, एंटी एडिशन एंटी एडिशन हुआ है यहाँ पे। तो ध्यान रखना जब मार्कोनिकोव रूल फॉलो होता है तो वहां पे आपको एंटी एडिशन दिखेगा, और एंटी एडिशन क्यों हुआ है इसके बारे में मैकेनिज्म में देखेंगे। ठीक है, तो आपके पास में ये रिएक्शन हो गई। अब इसकी हम फर्स्ट स्टेप देखते हैं। हमने क्या बोला कि पहले जो ऑक्सीमर्क्यूरेशन है वो देखते हैं। तो मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं, मैकेनिज्म, और इसमें फर्स्ट स्टेप क्या है आपकी, ऑक्सीमर्क्यूरेशन। तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन में क्या होगा ये देखना है। यहाँ पे क्या हुआ था, HgOCOCH3 है वो H2 के साथ में रिएक्शन कर रहा है। तो हम देखो पहले Hg को बना लेते हैं। Hg की स्ट्रक्चर कैसी होती है, कुछ ऐसी होती है, OC डबल बॉन्ड OCH3। H2O ले रखा है, तो H2O किस फॉर्म में प्रेजेंस है, H+ और OH- में
ठीक है। अब देखना, इस ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर है, इसके भी पास में लोन पेयर है, इसमें से किसी भी ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, ये अपना लोन पेयर इस H प्लस को दे देगा और इस H प्लस को अपने साथ में ऐड कर लेगा। जब अपने साथ में ऐड किया तो क्या बना देखना, Hg O के साथ में H जुड़ गया तो ऑक्सीजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि इसने H प्लस को अपने साथ में जोड़ा है, और आगे हो जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3, और यहाँ पे O C डबल बॉन्ड O CH3। अब देखना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, और अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो वो अनस्टेबल हो जाता है, इसलिए वो अपने पॉजिटिव चार्ज को वापस से क्या करना चाहता है, न्यूट्रल करना चाहता है। तो ये अपने जो पॉजिटिव चार्ज है इसको न्यूट्रल करने के लिए क्या किया करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ले लेगा। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ये लेके चला गया तो Hg पे क्या पॉजिटिव चार्ज आ गया, बिल्कुल आ गया। तो आगे क्या बनेगा, हम थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे भी एक जो पूरी मैकेनिज्म हमारी अच्छे तरीके से हो जाए। तो देखो CH3 C डबल बॉन्ड O और OH, एक तो क्या बन गया CH3 C डबल OH एसिटिक एसिड, प्लस में क्या बन गया Hg पे पॉजिटिव चार्ज आ गया OCO CH3, तो Hg पे पॉजिटिव चार्ज O C डबल बॉन्ड O CH3। अब हमें इसको यूज करना है क्योंकि एक तो आपके पास में एसिड बन गया, इसको जब हम यूज करेंगे, चलो हम यहीं पे कर लेते हैं, यहां से स्टार्ट कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। Hg प्लस OCO CH3 है, उसकी रिएक्शन हमें एल्किन के साथ में करवानी है। तो देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इसकी रिएक्शन किसके साथ में करवानी है, Hg प्लस OCO CH3। तो इसके साथ में जब रिएक्शन होगी तो देखो ये बॉन्ड टूटेगा और यहां से भी बॉन्डिंग होगी और यहां से भी बॉन्डिंग होगी, दोनों डायरेक्शन से होगी। ये बॉन्ड टूट के इसके साथ में बॉन्ड बना लेगा और इधर से वापस इसके साथ में बन जाएगा। तो यहाँ पे एक साइक्लिक रिंग बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक साइक्लिक इंटरमीडिएट बन जाएगा जो 3 मेंबर्ड होगा। किस तरीके से बनेगा उसके बारे में बात करते हैं। तो पहले CH3 लिख दो, फिर ये C, इसके साथ में एक H जुड़ा हुआ है, एक सिंगल बॉन्ड कर दिया, ये CH2, ये बॉन्ड टूटा है और Hg प्लस के साथ में जुड़ गया है। Hg प्लस के साथ में कुछ इस तरीके से जुड़ेगा और यहाँ पे OCO CH3, ये क्या बन गया, यहाँ पे एक 3 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन गई है, और इस ट्रांजिशन स्टेट का नाम होता है मर्क्यूरिनियम आयन, मर्क्यूरिनियम आयन, ठीक है। अब देखो, हमने यहां से H प्लस को तो काम में ले लिया था, लेकिन देखो अभी भी OH माइनस परसेंट है यहाँ पे, तो ये OH माइनस आ गया भाई साहब, और ये क्या करेगा, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। ये क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, क्योंकि ये देखो 3 मेंबर जो साइक्लिक रिंग बनी हुई है ना, ये स्टेबल नहीं होती है, ठीक है, इसमें एंगल स्ट्रेन पाई जाती है। अब ध्यान रखना, OH माइनस इस कार्बन पे भी अटैक कर सकता है, इस पे भी अटैक कर सकता है, लेकिन ये जब मोर सब्स्टिट्यूटेड जो कार्बन है उस पे अटैक करेगा तो ज्यादा स्टेबल रहेगा। मोर सब्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या होता है, इस कार्बन से देखो ये कार्बन पे जुड़ा हुआ है, ये भी, जिसके साथ में सब्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा हो रखा है, ठीक है। तो देखो ये OH माइनस क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा। इसके अलावा आप दूसरे तरीके से ये भी देख सकते हो, यहाँ पे भी मार्कोनिकोव रूल फॉलो होगा। मार्कोनिकोव रूल क्या बोलते हैं, H प्लस वहां पे जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं, और ऐसा भी तो बोल सकते हैं OH माइनस वहां जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन कम होते हैं। तो देखो इस पे हाइड्रोजन कम है इसकी तुलना में, तो OH माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करते ये बॉन्ड टूट के Hg के पास में चला जाएगा। Hg का जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। अब देखो इसको लिखते हैं, क्या हुआ, CH3, इस CH के ऊपर क्या जुड़ गया, ऊपर की तरफ OH, और आगे वाला जो CH2 है इसके ऊपर Hg OCO CH3। तो देखो CH2 और नीचे क्या आ जाएगा, HgO C डबल बॉन्ड O CH3। ये देखो, ये आपके पास में जो फर्स्ट स्टेप है जिसमें हमने बोला था ऑक्सीमर्क्यूरेशन, इसमें मरकरी का एडिशन हो गया है किसके ऊपर, एल्किन के ऊपर। तो आपकी फर्स्ट स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद में जो सेकंड स्टेप है उसके बारे में हम बात करते हैं। जो सेकंड स्टेप है वो है डीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। और जो डीमर्क्यूरेशन है इसमें क्या करेंगे, हम इस HgOCO CH3 को वापस निकाल देंगे, ठीक है। तो देखो वापस से बना रहा हूं मैं, CH3 CHOH, आगे क्या आ जाएगा CH2 HgOCO CH3। यहां पे रिएक्शन, अब सेकंड स्टेप में हमने क्या लिया है, NaBH4। ये NaBH4 होता है ना, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये इस Hg को H दे सकता है,
और जब ये इसको H देगा तो ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा और ये Hg के साथ में H जुड़ जाएगा। ठीक है, तो देखो इसके साथ में H जुड़ गया, ये बॉन्ड टूट गया और यहाँ पे CH2 के साथ में एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, ये तो बाहर निकल जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। अब देखना ये जो BH4 है ना, यहाँ से हम H माइनस ले सकते हैं क्योंकि ये Na प्लस और BH4 माइनस है। और BH4 माइनस के बारे में मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया था कि बोरोन का जब ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है या कहीं से इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो ये अनस्टेबल हो जाता है और अनस्टेबल होते ही अपना वापस से एक लोन पेयर डोनेट करना चाहता है। लोन पेयर नहीं बोलूंगा मैं, वहां पे ऐसा बोल सकता हूँ इलेक्ट्रॉन पेयर, जिसमें लोन पेयर भी हो सकता है या फिर बॉन्ड पेयर भी हो सकता है। तो यहाँ से ये अपना बॉन्ड पेयर निकाल सकता है, दैट इज H माइनस। ठीक है, तो यहां से निकल गया और यहाँ पे H जुड़ जाएगा। H उसी डायरेक्शन में जुड़ेगा जहां से HgOCO3 निकलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मैकेनिज्म हो रही है इस बॉन्ड इसको बाहर निकालने की, वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। और जब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो रही है तो यहाँ पे कोई कंसंट्रेटेड मैकेनिज्म नहीं हो रही है। कंसंट्रेटेड मैकेनिज्म का मतलब यहां से कोई अटैक करेगा यहां से ही निकल जाएगा। ठीक है, वो कंडीशन नहीं लग रही है। यहाँ पे पहले फ्री रेडिकल बनेगा और फ्री रेडिकल अपनी स्टेबिलिटी लाना जानता है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, पहले खुद स्टेबल होगा और खुद इस तरीके से स्टेबल होगा कि इस पे जुड़ने वाला जो H है वो इस OH की वाली डायरेक्शन में ही नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि OH और H के बीच में वहां पे रिपल्सन हो सकता है और ये वापस से अनस्टेबल हो सकता है। ठीक है, तो जो H है वो जस्ट अपोजिट साइड में, किसके, इस OH के जस्ट अपोजिट साइड में आके जुड़ेगा और आपके पास में फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CHOH CH2 और ये H। अब देखना यहां पे मैंने OH नीचे लगा दिया, H ऊपर लगा दिया, एक ही बात है। इसमें हमने OH को ऊपर लगा दिया, H को नीचे लगा दिया। मेन चीज आपको ये देखनी है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, एंटी एडिशन। एंटी एडिशन और क्या, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा एल्कीन से एल्कोहल का निर्माण हुआ है बाई मार्कोनिकोव रूल और प्रोडक्ट क्या बना है, यहाँ पे आपको एंटी एडिशन यहाँ पे मिल गया है। इस तरीके से हमने देखा कि एल्कीन से जब एल्कोहल बनाते हैं तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन के द्वारा हम एल्कोहल का फॉर्मेशन किस तरीके से कर सकते हैं। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन और जो कल हमने पढ़ी थी बोरोहाइड्रेशन जो रिएक्शन थी, ये दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होती है। उसमें एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो होता है और यहाँ पे मार्कोनिकोव रूल फॉलो होता है। ठीक है, तो ये आपकी जो नेम रिएक्शन है वो कंप्लीट हुई है। कल की क्लास में हम कोई और इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन लेके आएंगे। ओके, थैंक यू।